हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि कल का एनालिसिस अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं कि कल जो हमने एनालिसिस किया था उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या आज। तो हमने ये कहा था कल कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम लोग डाउन साइड जाते हुए देख सकते हैं, और अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्ट उसी डेली टाइम फ्रेम के लेवल से महिंद्रा एंड महिंद्रा वीक होना स्टार्ट हो गया था। तो अगर हम लोग देखें तो इसने 915 का एक रेंज क्रिएट किया था, फिर एक हाई वॉल्यूम के साथ उस लेवल को ब्रीच करने का अपसाइड में ट्राई किया, लेकिन प्राइस फिर वीक हो गया। और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये जब हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ, उसके ब्रेकडाउन के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस वीक होना स्टार्ट हुआ और आज के दिन उसी लेवल पे सस्टेन किया डाउन साइड के अंदर। और तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा एनालिसिस पे खड़े होते हुए अच्छा काम किया है डाउन साइड की ओर। और इसमें हमारा जो निफ्टी था उसने भी अच्छा सपोर्ट किया। हम देख सकते हैं कि निफ्टी किस कदर आज वीकनेस शो किया। अगर हम इस रेंज को देखें तो इस रेंज के अपसाइड के ऊपर बाजार टिका हुआ था, और आज जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो बायर्स खुद को ताकतवर दिखाने के लिए कुछ मूव तो अपसाइड में किए, लेकिन फिर से उनको मुंह की खानी पड़ी और बाजार वहीं से टूट गया। तो चलिए समझते हैं कि कल किस तरह हम लोग बाजार को देख सकते हैं, क्या हो सकता है कल निफ्टी में। ये सिर्फ एनालिसिस है, इस पे कोई ट्रेड डिसीजन ना लें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोग यहाँ पर नॉलेज शेयर और नॉलेज गेन करने के लिए हैं। ट्रेडिंग डिसीजन के लिए आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं बाजार में कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो देखें तो बाजार जो है, अब बाजार के पास कुछ बचा है नहीं, ठीक है ना। क्लियरली ये चीज़ है कि बाजार के पास कुछ बचा है ही नहीं, क्योंकि आज उसने ये जो एक 13 जून के बाद एक शानदार अपसाइड के लिए मूव तैयार किया था, बायर्स ने जो अटेम्प्ट लिया था, आप देख सकते हैं कि इस अटेम्प्ट को किस कदर फेल कर दिया गया है। ठीक है, उसने अपसाइड में ये सपोर्ट तोड़ा, हमने सोचा यहाँ रुक जाएगा, उस वो यहाँ भी नहीं रुका, इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। हमने सोचा कि ठीक है भाई, यहाँ से वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से वॉल्यूम जनरेट हुआ, यहाँ से इसने स्ट्रेंथ दिखाया, आज इसने इस रेंज के अंदर क्लोजिंग किया है अंदर। ठीक है, तो अपने पास देखने और समझने के लिए बस यही बचा है कि अब देखते हैं कि ये जो अंतिम बायर है यहाँ पे खड़ा हुआ, ये जो अंतिम बायर है यहाँ पे खड़ा हुआ, क्या यहाँ पर किसी को निफ्टी डिस्काउंटेड लग रहा है, किसी को निफ्टी सस्ता लग रहा है, किसी को बाजार सस्ता लग रहा है। और अगर लग रहा है तो कल के दिन एक फाइट बैक जरूर मिलेगा बुल से, और अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम ये देखने का कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर सेलिंग स्टॉप हुआ, क्या बायर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो कल का दिन डिसाइसिव होगा। कल हम लोग देखेंगे कि क्या इस लेवल को बायर्स बचा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार 3 बार तो बचाया है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें यहाँ से देखें तो इस लेवल को बचाने का बार बार कोशिश किया गया है, और यहाँ से तो एक ज़बरदस्त बाइंग भी देखने को मिला था। अगर नहीं बचा पाता है तो फिर बाजार हमें यहाँ कहीं दिखेगा, और ये एक गैप भी है अपने पास, तो हो सकता है कि बाजार अपने गैप को भरने के लिए आए यहाँ पर इस जोन में। ठीक है, देखेंगे, सब कुछ देखने पे है, सब कुछ समझने पे है। बाजार को हम लोग
होप में ना देखे तो बेहतर है, जो दिखता है उस बेसिस पे काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कल बाजार हमें कुछ बाइंग का सिम्टम्स शो करे तो कल हम किसे देख सकते हैं? तो हम उसे देखेंगे जो मजबूत है। और मजबूत क्या है ये समझने के लिए हम लोग देखते हैं यूपीएल का चार्ट। ठीक है, तो यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का ये चार्ट है। अगर हम इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। ये जो लेवल है, इस लेवल को बाजार पिछले 3 साल से झेल रहा है, तोड़ने का कोशिश बार बार हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया गया है, लेकिन उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ भी हाई वॉल्यूम से ब्रेक करने का कोशिश हुआ, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ भी हाई वॉल्यूम से ब्रेक करने का कोशिश किया गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। ये हमारा मंथली चार्ट है। तो ये एक डिसाइसिव लेवल है जहाँ पर आज अभी बाजार खड़ा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि कुछ पॉजिटिवनेस आए तो हम इसमें कुछ देखें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि डर का माहौल यहाँ पे था। ठीक है, डर का माहौल तो यहाँ पे था बाजार के लिए, लेकिन बाजार ने उसे जुलाई के महीने में इस डर के माहौल को भी तोड़ा है और अपने रेजिस्टेंस के पास है मंथली चार्ट के अंदर। अब हम लोग इसके डेली चार्ट को स्टडी करते हैं। तो डेली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो डेली चार्ट में हमें क्या दिखता है? हमें ये दिखता है कि 21 जुलाई को जो इसने हाई लगाया, अगर हम इसे मार्क कर लें, यहाँ पे इस हाई को मार्क कर लें, तो ये जो हाई हमें दिखाया है इसने, ठीक है, इस लेवल का, ठीक है, तो प्राइस ने फिर एक रेंज क्रिएट किया और उस रेंज में प्राइस देखिए वॉल्यूम बिल्कुल लो होते जा रहा है, पार्टिसिपेशन घटता चला जा रहा है, पार्टिसिपेशन घटता चला जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसके हाई के ऊपर बाजार रहने का कोशिश किया था 24 तारीख तक, लेकिन 25 को इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग का ट्राई किया, सक्सीड क्लोजिंग का ट्राई किया। और आज के दिन जब निफ्टी बहुत वीक था, सारे स्टॉक्स टूट रहे थे, तो इसने अपसाइड में क्लोजिंग दिया है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो कल अगर बाजार पॉजिटिव होता है तो हम यूपीएल को देख सकते हैं। और अगर हमें कुछ कंफर्मेशंस मिले अपसाइड के तरफ तो इसमें तेजी बन सकती है। तो अगर हम इसे आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, डेली तो हमने समझ लिया है, आवरली पे हो क्या रहा है ये समझते हैं। आप देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है जिससे बाजार बार बार टूट रहा है, ठीक है, बार बार रेजिस्ट हो रहा है, वहां पे हो क्या रहा है? देखिए, जैसे ही बाजार वहां पे जाता है, यानी कि जो खरीदार इस लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? आप देखिए कि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी कि लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल लाइक वी कैन सी द पार्टिसिपेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो पार्टिसिपेशन इस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, पार्टिसिपेशन इस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, पार्टिसिपेशन इस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कि इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। कोई तो है जो इसे तोड़ना चाहता है, कोई तो है जो इस लेवल से लड़ रहा है। और आज उसने ये भी दिखा दिया कि उसकी मंशा क्या है, उसने इस लेवल को बहुत ऊपर तक लेके गया। ठीक है, मगर फिर मैं वही कह रहा हूँ कि बाजार ने साथ नहीं दिया। ठीक है, आज बाजार बिल्कुल कमज़ोर था, लेकिन ये जो बायर्स हैं, ठीक है, ये बायर्स ने अटेम्प्ट लिया है। और आप देख सकते हो कि ये जो सेलिंग आया ये बिल्कुल लो वॉल्यूम से, यानी कि किसी का बेचने का मन है नहीं। तो अगर कुछ स्ट्रेंथ पॉजिटिव अपसाइड में बनता है तो स्ट्रांग मूव हो सकता है, तेजी हो सकता है। बट लाइक यू नो कि बाजार में कुछ भी फिक्स नहीं है, ये सारा कुछ प्रोबेबिलिटी का खेल है। ठीक है, अपने रिस्क रिवार्ड पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग रिस्क रिवार्ड पे ध्यान नहीं दें तो कुछ भी एनालिसिस क्यों ना कर लें,
हम हमेशा लॉस में ही रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, कितने बड़े बड़े मूव हमें देखने को मिल रहे हैं, कितने बड़े बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छे दिन पे यूपीएल बहुत अच्छा काम दिखा सकता है। सो कल देखते हैं कि कल यूपीएल क्या करता है, और मिलते हैं कल। थैंक यू व्यूअर्स, आप सबको, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे स्टडी आप लोगों के लिए लेके आया करूँगा। और आपका साथ ज़रूरी है, मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ, और ये बस कोशिश है जिसे कामयाब करना है। धन्यवाद।